देखने में आएगी। जी जी। अरुण कुमार शर्मा जी 10-12 दिन का गैप रख दिया दूसरे तीसरे फेज में। एक्चुअली गला यही अटका हुआ है सर, फांसी का फंदा यही अटका हुआ है। 95 सीटें हैं, 72 सीटें बीजेपी की और 12 सीटें एनडीए की, तो 84 सीटें, 90% सीटें हैं सर। तो ये 90% सीटें निकल जाए हाथ में, तो सर चुनाव आयोग कैसे ख्याल नहीं रखेगा? 10 दिन क्यों नहीं देगा, 12 दिन क्यों नहीं देगा चुनाव प्रचार के लिए? सबसे ज्यादा प्रचार यहीं पे और सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पे, 90% सीटें हैं सर ऑलमोस्ट। दूसरी बात, एक और सनसनीखेज खबर आपको बता दूं मैं, सूत्रों से पता लगी है, अंदर की बात है। हिंदुस्तान के बहुत सारे धन्ना सेठ भारत छोड़ने की तैयारी में हैं। एनआरआई बनना चाहते हैं, अपनी धन को कहीं और ले जाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि कुछ बदलाव आएगा तो शायद हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई के अंदर हम मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर शिफ्ट कर दिया सर, ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। और इस बात की कुलबुलाहट है कि शायद मोदी राज वापिस नहीं आ रहा है। उसमें एक स्टेटमेंट राहुल गांधी का आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग शायद इग्नोर कर गए होंगे, लेकिन कोई धन्ना सेठ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो उसको इग्नोर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो उन्होंने एक इशारा किया था कि हम जेपीसी भी बिठाएंगे, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम देख, अडानी का नाम लेके कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। और एक शब्द और कहा था कि हम वो सजा देंगे जिससे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये इस बात के संकेत हैं। पर धन्ना सेठों का एंट्रा बड़ा होता है सर, धन्ना सेठों का एंट्रा बड़ा होता है, सिग्नल दूर से पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी दौलत शिफ्ट कर दी है टैक्स हेवंस में, सेफ हेवंस में, अपनी प्रॉपर्टीज को बाहर शिफ्ट कर दिया है, अपने बाहर उद्योगों को शिफ्ट कर रहे हैं। ऑफलेट जैसे कि आपने नोट किया होगा, हिंदुस्तान के कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनकी पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं आई है। उनकी फैक्ट्रियां भारत के अंदर नहीं आई हैं, अमेरिका में आई हैं, कहीं और आई हैं। ये बात है। और ये भी एक ऐसा एंटेना है जिससे संकेत पता लगता है कि कुछ गलत है और कुछ हो सकता है। और वो लोग डरे हुए हैं कि अभी तक तो क्या कहते हैं कि सत्ताधीशों की मदद से हमने एक बिजनेस एम्पायर तो खड़ा कर लिया, लेकिन ये एम्पायर हमेशा खड़ा रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर। अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर। सर अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एलन मास्क हिंदुस्तान नहीं आ रहे, बजाय हिंदुस्तान के वो चाइना चले गए। तो ये कैसे हुआ? वो मैं उनको बता दें, नहीं। मेरा जी पूरा जी जी बड़ा जी जी विस्तारित जी एपिसोड है। जी जी जब इंडिया में आना था उससे पहले शी जिनपिंग ने धमकी दे दी थी कि तुम वहां पर नहीं जाओगे और तुम कोई भी ईवी की फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगाने की तुम बात नहीं करोगे। और मैं, अगर तुमने किया तो तुम्हारी सारी फैक्ट्री यहाँ पे मैं तुम्हारा व्यापार बंद करा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और उन्होंने तब अपनी व्यस्तता का बहाना देकर, बिजनेस में व्यस्तता का बहाना देकर भारत का जो सारा का सारा टूर था कैंसिल किया। इससे मोदी के इरादों को चोट पहुंची, क्योंकि मोदी उसको एनकैश करना चाहते थे, सैटेलाइट फोन को, और खासतौर से जो फैक्ट्री आनी थी उसकी। तो मोदी उसको एक बिग वे में, उसका सारा, मैं आपको बताऊं, उनका सारा का सारा मार्केटिंग तैयार था उसका अगले 4-5 चरणों के लिए, उनका मोदी जी का उसके 21 और 22 अप्रैल के बाद वाला। और वो उसको एनकैश करना चाहते थे कि मैं भारत के अंदर वो लेके आ रहा हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उस पर मिट्टी पड़ गई और ग्लोबल टाइम्स ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ, हमारा दबाव था, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। उसके बाद शी जिनपिंग ने कहा कि अब तुम यहां पर आओ मेरे पास। तब वो अपना प्राइवेट जेट लेकर वहां पर भागे और जाके उनसे बात की और उनको धमकाया गया कि अगर चीन में व्यापार करना है तो भारत जाने की बात सोचना भी मत। ये हुआ है सारा किस्सा अरुण कुमार जी, मैं डिटेल में मैंने बताया दर्शकों के जी फायदे के लिए। अरुण कुमार जी जी। मैंने ये नाम इसीलिए लिया था कि आप दर्शकों को ये सूचनाएं उपलब्ध कराओ। अब दूसरी बात, मोदी जी ने, आपको याद होगा, 100 दिन का एजेंडा 4 जून के बाद का पहले ही बना के रखा हुआ और घोषणा भी की गई कि मुझे 100 दिन में ये चीज चाहिए। वो पूरा खाका तैयार कर रखा है उन्होंने। वो जो झूठ का पुलंदा है उसका बस्ता जो है वो पहले से तैयार हो गया। अब मैं आपको बात बताता हूं कि लोग क्यों जा रहे हैं बाहर, उसका कारण क्या है। सर हमारे यहाँ एक मुद्दा है महिला सम्मान का, और मैं जोड़ता हूं कर्नाटक के साथ में। कर्नाटक में क्या हुआ,
फिर उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला के साथ जोड़ता हूं, वहां क्या हुआ, वहां भी महिला सम्मान को ठेस पहुंची। जगह जगह 23 जगह अभी बताया राजेश भाई ने, 23 जगह उनकी मीटिंग हुई है, और जहां 10-20 हजार आदमी नहीं, ज्यादा आदमी आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं मोदी जी की। सर आपको पता है कि मोदी जी के अंदर गंधारी की आत्मा है? शायद आप नहीं जानते होंगे। मोदी जी के अंदर गंधारी की आत्मा है। मोदी जी ये कहते हैं, अगर कोई नंग मेरे सामने आएगा तो मैं उसके ऊपर कवच उड़ा दूंगा, जैसे गंधारी ने अपने बेटे को उड़ा दी थी। तो मोदी जी के अंदर यह कला बहुत शानदार है, और मोदी जी बिल्कुल वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। वो व्यभिचारी हो, ठग हो, उसने कोई घोटाला कर रखा हो, भले ही वो एक दिन पहले बोले कि 70,000 का घोटाला है, उसको जप्फी मार के अपने दल में ले जाते हैं। और अभी भी आपने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट, छोटी स्टेट में तो 4, 5, 6 कैंडिडेट तक बीजेपी के ओरिजिनल नहीं है। मैं हरियाणा का एग्जांपल देता हूं आपको। हरियाणा में क्या किया, 10 सीट हैं, 6 आदमी बाहर से बाहर किए हुए हैं, और उनको लोग घुसने नहीं दे रहे बाजारों में, गांव में और मोहल्लों में। वहां हाल क्या हो रहा है, लोग बायकॉट कर रहे हैं, और बायकॉट नहीं बल्कि उनको दौड़ा दौड़ा कर आगे भगा रहे हैं। बोर्ड लगा दिए उन्होंने कि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट कृपया गांव में प्रवेश ना करें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग त्रस्त हैं, लोग त्रस्त हैं महंगाई से, लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से। हमारे पास जवाब नहीं उसको देने के लिए, तो बहाने कौन से चलेंगे, नरेशन कौन से गढ़े जाएंगे? उसका एक एग्जाम्पल आपको मैं दिल्ली का और दे देता हूं, वो भी महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि हमारी जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो राज्यसभा की मेंबर बन गई। वहां पर 2 लेडीज मेंबर हैं और 1 जेंट्स हैं जो कि माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। दिल्ली में अभी कल परसों ही 223 महिला आयोग के अस्थायी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर नहीं है, बेलगाम सरकार चल रही है, सरकार का काम पूरा रुका हुआ है, और मोदी जी ये नरेशन गढ़ने में माहिर हैं कि दिल्ली सरकार पंगु हो गई है, इसलिए इसको बर्खास्त किया जाए। ये भी बात महिला सम्मान से जाकर जुड़ जाती है। और महिला सम्मान से जुड़ता क्या है, बृजभूषण शरण सिंह का नाम, टैनी का नाम किसानों से जुड़ जाता है। आप बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट अगर दे देते हैं, दूसरी तरफ आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो कौन कर रहा है परिवारवाद? सामने दिखाई, नंगी आंखों से सामने दिखाई देने वाली सच्चाई क्या वोटर नहीं देखता? वोटर के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, वो सब पढ़ रहा है, देख रहा है आपकी सारी कारस्तानियों को। इसीलिए जो मतदाता 4 या 5% इधर से उधर हो जाता है, उसको तो आप 4 दिन बाद वैसे ही बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि 4 से 6% वोट परसेंटेज 26 तारीख वाली वो 30 तारीख को बढ़ जाती है। ये आंकड़े बढ़ते कहां से हैं सर? रात को 10-11 बजे तक फाइनल आंकड़े जब आ जाते हैं, दूसरी तरफ आप दावा करते हो कि डिजिटल इंडिया है। यहां पर प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान दूसरे देशों का मुकाबला करता है। और मोदी जी के पास तो कैमरा जो है वो 88 में था, ईमेल उन्होंने 87, 88 में कर दिया था। तो इतना बड़ा चढ़ा नॉलेज वाला आदमी 4 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज को बढ़वा देता है अपने पक्ष में। मैं सीधा आक्षेप कर रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मोदी जी हेरा फेरी करके 4 से 6% परसेंटेज वोट बढ़ाते हैं। कारण जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं, जो चुनाव की घोषणाएं करते हैं या चुनाव की जो रणनीति है उसको बांचने वाले व्यक्ति हमेशा ये कहते हैं कम वोटिंग सत्ता पक्ष के विरोध में होती है। हमेशा कहीं भी आप देख लो। और कम वोटिंग पे जो पहले चरण में जो डर बैठा, उसको दूसरे चरण में वो बरकरार रखा। वोटर उदासीन है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा नौजवान वोटर उदासीन है।
जो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का है। अब उस परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, वो ट्रिक मोदी जी को आती है। तो मोदी जी अपना चाल चल रहे हैं और लोग जो समझ गए हैं वो यहां से टिकट कटवाकर बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई हुई संपत्ति को यहां बर्बाद नहीं करना चाहते। मुझे लगता है यही सबसे उपयुक्त विचार है। जी सर, दूसरे चक्र अनम्यूट कर। जी, जी, दूसरे चक्र में आता हूँ, उत्तर बहुत छोटे रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट का, बहुत कम समय बचा है।